हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृश्चिक राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं लग रहा, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है स्कॉर्पियोज। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, क्या होगा एंड क्या आपको क्या करना चाहिए। आपको रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए या मूव ऑन करना चाहिए, वेट करनी चाहिए, चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो स्कॉर्पियोज आपकी आपकी फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कि आपके फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है, ऑरेकल से भी मैं ले लेती हूँ। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, वृश्चिक राशि की। फॉल, ऑब्जर्वर। वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं वृश्चिक राशि के लिए। बैलेंसिंग द स्केल्स, असेंडिंग। तो देखिए आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये कार्ड ज़्यादा करियर का होता है। लेकिन आप पहली चीज़ तो देखिए वृश्चिक राशि, आप अभी अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर मुझे लग रहा है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, घर के कामों में अपने आप को बिजी कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, क्योंकि ये करियर का तो मैंने इसलिए बोल दिया। लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा आप ज़्यादा कर रहे हैं, किसी से डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका और आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई घर वाला, कोई कोई भी इंसान आपका कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट वाला इंसान, जिससे आप इस रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में देखिए एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, बट आप किसी से सलाह मशवरा ज़्यादा ले रहे हैं, डिस्कशंस आप ज़्यादा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है वृश्चिक राशि कि इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि कोई तीसरा इंसान है जिसकी दखल अंदाजी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में है। और वो तीसरा इंसान या तो आपकी तरफ से हो सकता है कोई, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई मतलब इंसान इन द सेंस की भी कोई और पर्सन, बाहरी इंसान हो सकता है, या आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली। इस तरीके की चीज़ें भी आपको रह रही हैं। और अब बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर आपने ना नज़र बना के रखी हुई है, बहुत ज़्यादा आप हो सकता है उनको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हैं नहीं आ रहे, जैसा होता है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी छोटी छोटी हरकतों के ऊपर नज़र बना के आपने रखी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन सी थोड़ी सी इकट्ठी आप कर रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे होता है ना तह तक जाना, ध्यान से देखना, अलर्ट होना, कॉशियस होना। तो इन मतलब गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश आप कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए आया, तो थोड़ा सा वेट भी आप किसी चीज़ का मुझे लग रहा है कर रही हैं, पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रही हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी आपको किसी चीज़ के लिए हो रही है, लेकिन आप अपने गुस्से के ऊपर काबू भी कर रहे हैं। बट आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी ले रहे हैं। और ज़्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि तीसरे इंसान की दखल अंदाजी है। और आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर उतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे। वो देखिए चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना, चीज़ों को ठीक करना, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, लॉन्ग टर्म नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, चीज़ें मजबूत नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान की गलतियों के कारण कुछ इश्यूज हुए हैं, या तो आपकी कोई गलती के कारण प्रॉब्लम आई है, या उनकी खुद की गलतियों के कारण। मतलब किसी एक इंसान ने रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया, थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील किया। तो आपके पार्टनर को एक तो ये फीलिंग आ रही है। दूसरा, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना उतनी मजबूती ही नहीं है, यानी कि कमिटमेंट नहीं आ सकता, मैरिज नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं जा सकती हैं। और किसी चीज़ की फ़िक्र, किसी चीज़ की चिंता भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। असेंडिंग का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, इस कारण से परेशान हो रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का ये रहेगा, क्योंकि ये ना कार्ड जो होता है लॉ को बोलता है, कोर्ट कचहरी को भी बोलता है,
तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी से भी एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं या किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, तो कुछ ये भी रहेगा, लीगल कुछ के लिए रहेगा अगर आपकी रिलेशनशिप में ये चीज़ें चल रही हैं तो आपके पार्टनर का ये है। बट ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी, यानी कि कोई फैसला लेना जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई दो लोग हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें किसको छोड़ें। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर। और हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, तो कोई भी 2 चीज़ें, 2 लोग जिसको वो बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपके कॉल मैसेज का भी वेट कर रहे हैं बट किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माइंड से नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर ही नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब मैं आपको बताऊँगी कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। होगा मतलब कि आप दोनों में आप रिलेशनशिप के आगे किस तरीके का चलेगा, आगे क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए, उनके लिए रुकना चाहिए, वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, वो देखते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। एज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस। वृश्चिक राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए उनको। सॉलिट्यूड, कमिटमेंट, बाउंड। देखिए स्कॉर्पियोस, यहाँ पे ना कमिटमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ रहते हैं तो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आएगा, चीज़ें स्लो हो जाएंगी, चीज़ें स्टक हो जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ना स्टक हो गया है, रुक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा। और ज़्यादा ये कमिटमेंट का मतलब होता है कि शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, हमेशा का साथ। तो ये चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो देखिए, अगर आपका माइंड सेट ऐसा है, आपका दिमाग ऐसा है, आप रिलेशनशिप में सिर्फ़ इसलिए हो वृश्चिक राशि कि आपको पार्टनर से शादी करनी है, आपको पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, आप हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो कि आपके पार्टनर आपके ही हैं, आपसे ही बात करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये चीज़ों में कमी आएगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, जब कमिटमेंट ही नहीं है रिलेशनशिप में, चीज़ें ही स्टक हो रही हैं, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, आप दोनों एक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि आप लोगों को ये लग सकता है, आपका ही है ज़्यादा, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। आप जो चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं। एक स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, एक तेज़ी इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी और आपकी ना ऐसा फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और जिसके कारण फिर एक अकेलापन-सा ही महसूस करोगे। जैसे होता है ना कि अंदर से वो सैटिस्फैक्शन सी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, आपके लिए एडवाइस यही है कि वैसे तो इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए यही है कि आपको स्टक नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, ना आपको अपनी ज़िंदगी में स्टक रहना है रिलेशनशिप के कारण। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों का इंतज़ार ही करते रहेंगे तो आप स्टक ही रह जाएँगे, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। या फिर आपकी तरफ से भी इश्यूज़ रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म शादी को लेकर। कुछ आपकी घरवालों की तरफ से, आपकी खुद की तरफ से भी, कुछ आपकी तरफ से भी रह सकती हैं चीज़ें। तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएँ मत। इस चीज़ को फिर जितना जल्दी आगे मूव ऑन कर जाएँगे, आप लोगों के लिए यही सही रहेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कार्ड आपको बोलते हैं कि एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, अपनी एनर्जीज़ में। हो सकता है आप वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको शायद उनकी एक आदत हो गई है, आपको उनकी एक लत लग गई है। जैसे एडिक्शन नहीं हो जाती इंसान को कि पार्टनर दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं, बार-बार दिमाग में उन्हीं का ही ख़याल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट नहीं होना, निर्भर नहीं होना पार्टनर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें एंड जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कर लें और उसके बाद चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ दें। बहुत ज़्यादा कोशिशें मत करना और एक ना अपना एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना। मतलब अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करें, अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके चलें।
तो यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि, आपके लिए एडवाइस यही है कि चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी इस रिलेशनशिप में। आप जो भी चाहते हैं, रिलेशनशिप कहीं न कहीं मुझे रुका हुआ दिख रहा है, आगे जाके स्टक रहता हुआ दिख रहा है। और टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि अपनी डिपेंडेंसी पार्टनर के ऊपर ज़्यादा नहीं रखनी है। चीज़ों को बैलेंस करके रखें, चीज़ों को नॉर्मल करके रखें। बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मारने पार्टनर के लिए कि हाँ भी आप बहुत ज़्यादा कुछ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना है और अपने सुकून के ऊपर, अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, अपनी हीलिंग के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। बाउंड का मतलब यही है कि भी ज़्यादा निर्भर नहीं होना। तो ये है आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।